हेलो हेलो जी, राम राम। मैं उपासना सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग उपासनाज गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आज मैं सब्जी में बना रही हूँ इड़हर। तो इड़हर के लिए इड़हर जो भी बोलते हैं, तो उसके लिए मैं पत्ती लेने आई हूँ। अरबी की पत्ती, अपने यहाँ कोचाई पत्ता बोलते हैं। तो वो मेरे घर में ही है इतना सारा, तो वो लेने आई हूँ मैं। तो चलिए तोड़ लेते हैं पहले। बड़ा बड़ा पत्ता तो नहीं तोड़ा जाएगा, छोटा छोटा सा एकदम नाजुक नाजुक से जो है ना, वो तोड़ेंगे। उस साइड ज़्यादा है ये सब। एक सेकंड, उधर जाना पड़ेगा। ले आई तोड़ के। इधर जाना ना मेरे को डर लगता है थोड़ा सा। अब मैं कर रही हूँ इड़हर बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ दिन पहले ही ना बोले थे कि इड़हर खाने का मन कर रहा है खट्टे में। वैसे इसको तो मसाला वाला भी खाते हैं और कई जगह तो इसको बेसन में खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेसन में कभी नहीं बनाया जाता है उसको। काला वाला दाल, उड़द दाल के साथ में बनाया जाता है। तो ये देखिए कट कर ली थी पत्तियों को। फिर उसके बाद उसमें हल्का सा उड़द दाल, पत्ती ज़्यादा रहता है उसमें, मैं कट करने वाला हूँ। जो रोल वाला भी बनता है, रोल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है बोलते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाई हूँ रोल वाला। ऐसे पत्तियों को कट करके ना भजिया की तरह तल देती हूँ। जैसे भजिया में कुछ प्याज व्याज डाल के पकौड़े में तल देते हैं ना, वैसे मैं भी ऐसे ही तल देती हूँ। बहुत सारे लोग वैसे ही बनाते हैं क्योंकि ये ईजी होता है इसलिए। और टेस्ट वाले लोग जिसको रोल वाला खाना होता है, बहुत ज़्यादा जो वो रहते हैं ना मुँह के टेस्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन लोगों के लिए ये है। और खट्टा सब्जी में उसको बना ली थी मैं, और बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पर मैं कपड़ा सूख गया था, तो आजकल गर्मी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा धूप निकला था ना, तो कपड़ा सूख गया था। कपड़ा को जमा रही थी यहाँ पर दोपहर में बाबू सो के उठ गया था। फिर उसके बाद बिस्तर को भी जमा दी थी साथ में ही। और यहाँ पर मैं दोपहर के बाद खाना वाना का वीडियो नहीं ले पाई थी मैं, तो दोपहर का बाद जो नाश्ता होता है ना दोपहर में, वो बनाई थी। तो बहुत सारा दाल जानबूझ के भिगाई हुई थी कि नाश्ते में बड़ा खा लेंगे करके। सुबह का नाश्ता ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत कोई नमकीन खा ले, ये खा ले। हम लोग का शाम का नाश्ता थोड़ा हैवी रहता है, तो ये बड़ा बना रही थी मैं। फिर उसके बाद सबका नाश्ता हो गया, बर्तन वर्तन साफ़ करना था मेरे को, झाड़ू पोछा हो गया था, लेकिन बाबू सब तरफ फैला दिया था वापस से मैं वही दिखा रही थी। और हाँ, बाबू को खोज रही थी मैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब था। मेरा पहले भी इसमें देखोगे तो थोड़ा सा कल बना हुआ था, सुबह के जैसे नहीं था दोपहर तक आते आते। तो मेरा मूड, सबका अलग अलग तरीका होता है ना, मूड ख़राब होता है तो कोई गाना सुनता है, कोई अकेले में जाके बैठ जाता है। तो मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं गाना सुनूं। कि गाना सुनने का ऑप्शन तो रहता है, लेकिन मैं नेट को बहुत बचा बचा के चलती हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना होता है मेरे को, वीडियो अपलोड करना होता है। और जितना दिन भर में मिलता है आप सबको, वैसे ही मेरे को भी मिलता है। तो उसी टाइम वाईफाई लगा है मेरे शॉप में, लगा है, घर तक भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे को देते नहीं है। तो इतने में ही तेरा काम चला करके, वाईफाई का पासवर्ड अभी तक दिए नहीं है, तो इसलिए ये मैं, तो मेरा स्टाइल है, मैं अपना मूड ठीक करने के लिए अपना स्किन केयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे हट के, सबसे अलग, लोगों से बात करना मतलब थोड़ा सा शांत रहने के लिए ना, मतलब बात करना बिल्कुल ही बंद कर देती हूँ। मतलब मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलता। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है ना बात करना, फिर भी मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलता। और मैं यहाँ पर हाफ वाला नींबू जिसका पूरा रस निकल जाता है ना, उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसकी स्किन में लगा लेती हूँ थोड़ा सा शक्कर डाल के। तो स्किन में लगा, वो उसको रब करके थोड़ी देर के लिए रखी थी, 15 मिनट के लिए। फिर उसके बाद फेस पैक लगा के मैं कोकोनट ऑयल लगा रही थी अपने फेस में। फेस पैक मतलब वही उपटन जो बना के रखती हूँ, उसको कोकोनट ऑयल के साथ में लगाई थी। फिर उसके बाद मेरे पास यही तो मेरा मूड ख़राब है कि मैं कब से, मेरे को मॉइस्चराइज़र कुछ कुछ क्रीम व्रीम की भी ज़रूरत है, तो वो अभी तक ला के नहीं दे रहे हैं। मैं गांव में रहती हूँ, गांव में हर चीज़ नहीं होता, अवेलेबल नहीं रहता, थोड़ा बाहर जाके लेना पड़ता है। तो इनको मैं चिल्ला रही थी कि आपके लिए आपको मिल जाता है समय, मेरे लिए नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैं खाना बना रही, शाम के खाने की तैयारी भी चल रहा था। दाल बन गया था, दाल को खाली करके कुकर धोने लग रही थी। और सब्ज़ी में कद्दू और मसूर की सब्ज़ी बनाई हुई थी।
फिर सब लोग खाना वाना खा लिए। लास्ट में मेरा काम रहता है किचन को जमाना। तो ये देखिए सेलो डिब्बा को उसके जगह में रख रही थी, किचन को जमा रही थी। ऐसे फैला फैला ना सो के उठो तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने तरफ से सोचती हूँ कि और लोग बोलते हैं ना कि किचन को साफ़ रखो तो रात के टाइम में भगवान जी भ्रमण में आते हैं, देखते हैं सबका घर। तो वैसे ही मेरा भी मानना है, मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। बहुत पॉजिटिविटी आती है। और सुबह उठो ना, पॉजिटिविटी क्या है, सुबह उठो तो फैला फैला नहीं देखो ना तो घर इतना मतलब मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पर सब तरफ ताला वाला लगा के फिर उसके बाद मैं क्लीन करके अपना बाल बांधने लग रही थी। मेरा बाल बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रात के टाइम पे। और यहाँ पर ऑयल नहीं की हूँ ना, मेरे बालों में फैल रहा था तो मैं पंखा बंद करके फिर उसके बाद दुपट्टा को निकाल, दुपट्टा भी लगाई हुई थी, गुस्सा आया, दुपट्टा को भी निकाल के फेंक दी। और फिर उसके बाद चोटी कर रही थी क्योंकि दुपट्टे के बीच में फंस रहा था ये मेरा बाल। और ये देखिए फैन को बंद करने जा रही थी, दुपट्टा भी फेंक दी थी। और फिर उसके बाद बाल को बांधे। उधर बाबू भी मेरे को चिल्ला रहा था, मम्मा आ जाओ आ जाओ, क्योंकि उसके भी सोने का टाइम हो जाता है। और मेरा बाल ना बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पतला ना कभी नहीं हुआ था। बाबू जब हुआ तब भी नहीं हुआ था मेरा बाल इतना पतला। अभी पता नहीं क्यों इतना पतला हो रहा है। मैं तो कोई टेंशन नहीं लेती हूँ, बस थोड़ा सा मूड ख़राब रहता है तो वो हो जाती हूँ कभी कभी नहीं तो मैं तो खुश रहने वालों में से हूँ, चाहे कुछ हो जाए। मैं ऐसे वो ज़्यादा बहुत टाइम तक वो नहीं रहती। और बाल को बांधते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा था क्योंकि ऑयल नहीं लगा हुआ था ना। अभी ऑयल लगाऊंगी भी नहीं क्योंकि मेरे को मेहंदी भी लगाना है बालों में। मैं अपना हेयर केयर मेहंदी लगा के ही करती हुई, देखो कितना पतला होते 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 जा रहा है। उसको ना मैं खुद से काटी थी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, जल्दी जल्दी में काट दी थी। तो वैसे तो मैं खुद ही काटती हूँ, बहुत अच्छे से काटने आ जाता है मेरे को। लेकिन इस बार पता नहीं क्या ही चल रहा था मेरे दिमाग में, मेरा बाल उबड़ खाबड़ हो गया। तो अब सोच रही हूँ मैं खुद ही काटूँ कि दूसरों से कटाऊँ एक बार जब वो हो जाता है तो यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर